आज दिन की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि जो गौरी है वो आज कर रही है पूजा। तो वो मेरे से मतलब ज़िद ही करने लगी कि मम्मा मुझे पूजा करनी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, तुम पूजा कर लो। तो नहा धो के रेडी हो चुकी है। आज स्कूल की छुट्टी है उसकी, क्योंकि आज उसके स्कूल में है पीटीएम। और जो वेदांत है वो चला गया है स्कूल, और शाम गए हुए हैं बाहर। तो गौरी ने बोला मम्मा आज मैं पूजा करती हूँ। तो ठीक है, उसने एक एक चीज़ वो मुझसे पूछ के धीरे धीरे कर रही है और बोल रही है कि आप उधर जाओ, मंदिर के आसपास भी मत आना, मैं मेरे तरीके से पूजा साफ़ कर दूँगी। तो पूछती भी जा रही है, बातें भी करती जा रही है, और धीरे धीरे करती जा रही है अपनी भगवान की पूजा जो है। तो बढ़िया, ऐसी तरीके से वो पूजा करना भी सीख जाएगी। और अभी आधी अधूरी तो गणेश जी की आरती है, उसको आती है, कर देती है, वो पूरी शुरू से लेके आखिरी तक कर देती है, बट आधी अधूरी करती है, पर अटक अटक के पर कर लेती है एनी हाउ। और अभी यहाँ पे वो धीरे धीरे सब भगवान को क्या कर रही है, उनको स्नान करवा रही है। और उसके बाद स्नान करने के बाद वो करेगी सब भगवान की टिक्कियाँ लगाएगी, बिंदियाँ लगाएगी यानी, और फिर करेगी भगवान की आरती। तो वो अपना धीरे धीरे चल रही है, उसकी जो कार्यक्रम है वो चल रही है। और आज वो रेडी हो चुकी है, क्योंकि उसको जाना है स्कूल। तो वो जल्दी से अपना टाइमली रेडी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी सुबह से ही उसको एक्साइटमेंट था कि मुझे आज स्कूल जाना है। पीटीएम में मेरे मैम मेरी क्या शिकायतें करेगी, मम्मा आप मेरी क्या शिकायतें करोगे। तो सुबह से ही उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि आज स्कूल में क्या क्या होने वाला है। और गौरी के स्कूल में अब 26 जनवरी का प्रोग्राम भी होने वाला है। तो गौरी उसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो आज वो बोल भी रही थी कि मम्मा मेरे को डांस में पार्टिसिपेट करना है, तो आप मैम को मेरा नाम लिखवा देना और गाने का नाम भी लिखवा देना। तो उस इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है उसको। तो फ़िलहाल तो वो अभी भगवान की पूजा ही साफ़ करिए, धीरे धीरे मंदिर को पूरा साफ़ करिए, फ़ोटोज़ वगैरह साफ़ करिए। उसके बाद वो करेगी आरती वारती करेगी, भगवान की टिक्की लगाएगी। तो आप लोग देखते रहो कि देखो गौरी किस तरीके से जो पूजा कर रही है। बाकी उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं सुबह शाम जब भी, जैसे सुबह तो वो स्कूल चली जाती है, शाम को भी जब मैं पूजा करती हूँ तो वो ज़रूर से मेरे साथ आती है, ज्वाइन करती है पूजा में, दिया बत्ती करवाती है मेरे साथ। तो काफ़ी शौक़ है उसको इन सब चीज़ों का। तो अभी तो बस उसने पूजा ऑलमोस्ट साफ़ कर ही दी है। और बस उसको थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो माचिस को ब्लो करने में आती है, यानी कि माचिस को जलाने में आती है। तो अब अभी हम क्या करेंगे वो देखते हैं, वो किस तरीके से उसको ये चीज़ भी सिखाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी क्या करती है मैडम, भगवान के अब जल चढ़ा रही है भोले बाबा के, और उनके फिर अब टिक्की लगाएगी भोला बाबा के। तो वो ढूंढ रही है कहाँ पे है अपनी चंदन की टिक्की, और जो रोली है वो कहाँ पर है। बाकी बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देखने में, किस तरीके से सारी चीज़ें कर रही है। और इसके पापा देख के तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, और इसकी दादी और चाची वगैरह सब लोग बहुत देख के खुश होते हैं गौरी को इस तरीके से। और अब ये ऑलमोस्ट पूजा करना सीख चुकी है, 2-3 बार ये कर चुकी है इस तरीके से। तो इसको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी हो गया है कि इस तरीके से पूजा करनी है। उसने बिंदी तो लगा दी है भगवान की, अब वो कर रही है प्रसाद निकाल रही है भगवान के, और बत्ती सेट कर रही है ताकि वो आरती कर सके। और अब वो कह रही है मुकेश आंटी को कि मुकेश आंटी आप बैठो और आके ना मेरे साथ घंटी बजाओ। तो मुकेश घंटी बजा रही है और गौरी कर रही है दीपक। तो फाइनली हमारी जो पूजा है वो हो गई है। न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुका है, और आज है सैटरडे, और आज गौरी के स्कूल में पीटीएम है। तो आज गौरी ने सुबह बहुत अच्छे से पूजा भी करी थी। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, गौरी के स्कूल। तो चलिए स्कूल चलते हैं गौरी के। तो आज देखो ये भी दुबई की तरह से अभी छोटी नहीं है, पर मम्मा ने फोल्ड कर दिया था। तो अभी स्कूल ये वाला जो टी शर्ट है ना, एक्चुअली वेदांत का है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने ये रखा था संभाल के कि आगे काम आएगा। तो ये ऑफ कोर्स काम आ गया है गौरी के, और गौरी ने भाई का मफलर भी पहन लिया है। तो अभी हम लोग चले स्कूल। ओके लेट्स गो। स्कूल का जो पीटीएम था वो हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम सीधे इधर आ गए थे, मेरे जो काकी जी हैं वहाँ आ गए थे। तो गौरी को क्या भानु से मिलना था, बहुत टाइम हो गया था वो मिली नहीं थी भानु से। और हम लोग को सबको याद आने लग गई थी भानु की। और घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी थोड़े थोड़े दिनों में फटाक से याद आने लगती है। और घर भी हमारा पास में ही है, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो भानु से मिल के आते हैं। और गौरी काफ़ी ज़िद करने लग गई कि नहीं, पहले ना हम माँ के पास बाद में जाएंगे, पहले हम भानु से मिलने जाएंगे। और भानु भी गौरी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, गौरी के साथ खूब खेलता है, खूब मज़े करता है अपनी दीदी के साथ। और अभी जस्ट ये नहा के निकला ही था, और दोनों भाई बहन अब खेल रहे हैं, खूब सारी मस्ती करने वाले हैं आज ये दोनों। और क्योंकि लास्ट हम लोग कब मिले थे, भानु से मिले थे सकरात पे।
तो वो भी गौरी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको देख के गौरी को। तो यहाँ पे वो पता है क्या कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है गौरी को चेयर से हटाने की कि दीदी हट जाओ, देखो उसका फेस आप देखो किस तरीके से। मैं आपको बताती हूँ, सुनाती हूँ इनकी आवाज़, दोनों ही कितनी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे। और इन दोनों के साथ ना किस तरीके से टाइम निकलता है फटाक से पता ही नहीं चलता है। मैं काफ़ी देर तक बैठी रही यहाँ पे और इन दोनों की मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होती। मैं और काकी जी तो बातें तो कम कर रहे थे, इन दोनों की शैतानियाँ ज़्यादा देख रहे थे। और खूब बराबरी से पूरी दीदी की बराबरी के साथ खेलता है, खूब मस्ती करता है। फाइनली उसने अपनी दीदी को उठा ही दिया चेयर से। और अभी दोनों भाई बहन देखो आप लोग लड़ रहे हैं चेयर के लिए। तो अभी गौरी बड़ी है तो उसको समझाना बनता है कि बेटा वो छोटा भाई है तो चेयर छोड़ दो। तो उसने बात सुन भी ली और उसने छोड़ दी। और अब ये पूरी चेयर को इस तरीके से ना ड्रैग करता है। और कहाँ आ गए थे, इसके बाद हम आ गए थे माँ के पास मिलने के लिए। और काकी जी को भी हमने वहीं बुला लिया था और भानु को भी, तो ताकि इसके साथ थोड़ा सा और मज़े कर ले गौरी और मस्ती कर ले। तो देखो एक तरफ वो क्या कर रहा है, अपनी दीदी को लोरी गा के सुना रहा है, राम गुन करके सुना रहा है। तो कभी गौरी उसको सुना रही, कभी वे भानु उसको सुना रहा है। तो भानु का सबसे बड़ा पता है क्या है पॉइंट, वैसे इतनी देर तक तो ये बिल्कुल शरारती नहीं कर रहा था, बिल्कुल शांत से बैठा हुआ था। जैसे ही गौरी अंशु के पास से ऊपर आई है उसके बाद से जो इसने धमा चौकड़ी मचाई है, जो शैतानी करी है, जैसे जैसे गौरी करी थी बिल्कुल वैसे वैसे अपने भाई को देख के, बहन को देख के ये शैतानी करने लगा। तो मतलब पूरी कॉपी करता है गौरी को और खूब मज़े करता है। इसको इतनी मज़े आते हैं, इतनी मस्ती करता है ये गौरी के साथ। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसको दीदी के साथ, मुझे लगता है। गौरी तो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती जा रही है और गौरी को भी भानु बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत क्यूट। ऐसे बोलती है कि मम्मा भानु तो बहुत क्यूट है पर वो मेरी गोदी में नहीं आता है। अब उसको गौरी को कौन समझाए, बेटा आप खुद भी इतने छोटे हो, आप कैसे लोगे भानु को। तो आप देखो वो जैसे ऊपर चढ़ी वैसे ही वो अपनी दीदी के पीछे चढ़ गया भाग के। और इतना खुश होता है वो गौरी के साथ, बहुत मज़ा आता है। ये वाला जो मूवमेंट होता है ना बहुत मज़ा आता है। और इसको ना वाकई में व्लॉग के थ्रू मैंने कैप्चर कर लिया है, इन दोनों की शरारतें। जैसे जैसे ये दोनों बड़े होंगे वैसे वैसे इन दोनों की शरारतें दिखाएंगे। देखो दोनों भाई बहन कितनी शैतानी करते थे। अब वो पूरी कोशिश करता रहेगा, जैसे गौरी चढ़ती है वैसे ही चढ़ेगा। देखो आप पूरी कोशिश करता है, हारेगा नहीं और चढ़ के ही मारना है। ये देखो पूरा चढ़ के मारना है। मतलब शक्ल पे इन दोनों की इतनी शरारतें हैं, खूब शरारतें करते हैं ये दोनों। भानु तो जैसे इंतज़ार ही कर रहा होता है कि दीदी कब आएगी और कब मैं दीदी के साथ मिलके शैतानी करूँगा। क्योंकि अकेले में जितनी शैतानियों का मज़ा नहीं आता ना, वो दो जने भाई बहन मिल जाते हैं ना तब बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे इन दोनों ने तो फ़िलहाल दमा चौकड़ी भिजा रखी है और हम सारे जने, मैं, हेमा, बड़े वाले भाभी, हमारे मम्मी यानी कि माँ, मेरी सासू माँ और हमारे काकी जी, सारे जने इन दोनों को देख रहे थे। ये दोनों एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहे थे, इतनी शैतानियाँ कर रहे थे दोनों। काकी जी और दोनों बच्चे और खुशी और अंशु ये लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए। 8:30 हो गए, 8:30 से 9:45 के बीच में। तो शाम है नहीं, आने वाले हैं। आज 2 दिन से बाहर गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन, तो आज शाम आ जाएंगे वापस। तो आज गौरी का पीटीएम बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। घर गए थे, काफ़ी मस्ती करके आया ये और भाभी, खूब मज़े करे इन दोनों ने, भाई बहनों ने। उसके बाद हम घर आए थे, खूब सारी गप्पे शप्पे हाँकी सबके साथ, खूब मज़ा किया। तो अभी फ़िलहाल क्या, मैं खाने की तैयारी करने जा रही थी। तो एज़ यूजुअल शाम ने बोला तो राबड़ी बना ले मेरे, तो हम बनाने जा रहे हैं। राबड़ी बना ली है और यहाँ पे गौरी इस तरीके से रो रही है क्योंकि वेदांत ने क्या ले लिया है, गौरी का बलून। गौरी कैच कर लो जल्दी से भाई से, कैच कर, गौरी को कैच करने को दे, देखते हैं गौरी कैच कर पाएगी क्या। ओ तो यहाँ पे इन दोनों की मस्ती चल रही है। गौरी एक तरफ रो भी रही है, थोड़ी थोड़ी फैल भी रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया। इसका 2-3 दिन से जो बिहेवियर है ना बहुत बदल रहा है। तो अब डिनर में हम सोच रहे हैं क्या बनाया जाए। तो मैं सोच रही हूँ पापड़ की सब्जी बना लिया जाए क्योंकि वो बहुत जल्दी भी बनती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो गर्मा गर्म रोटी और पापड़ी की सब्जी बनाते हैं। तो चलिए पापड़ी की सब्जी बनाते हैं। हमारी गौरी है जो अभी अपना रात का जो डिनर है वो कर रही है और अपने जो डिनर है उसके अंदर पापड़ की सब्जी। अच्छी नहीं बनी पर ज़्यादा लाल मिर्ची डल गई या हल्दी डल गई, कुछ डल गया, इसकी वजह से कलर ना ऐसा हो गया। क्या कोई बात नहीं। चपाती, अपना गज्जर का अचार और ये अपनी राबड़ी, कुटी हुई राबड़ी। और मम्मा पहले हम गौरी को खाना खिलाएंगे क्योंकि गौरी बहुत ज़्यादा आज थक गई है। थोड़ी सी तेरी वजह से, तेरी लड़ाई से ना ये थक गई है। दोनों भाई बहनों ने भयंकर लड़ाई करी है, जो है ना। कैसे गौरी भैया ने पहचान किया था ना। हाँ So guys, अभी गौरी बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि गौरी के स्कूल में 26 जनवरी को है
26 जनवरी का प्रोग्राम, तो गौरी की तैयारियां में लग गई है अंशु दीदी के साथ अपनी। और बस अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो खाना खाने के बाद बोलते हैं आपसे। ये देखो आप लोग, वेदांत मेरे आज तेल चम्पी कर रहा है, सरसों का तेल डाल रहा है सर में। और बहुत टाइम बाद आज मेरे तेल की मालिश हो रही है। मेरे क्या जुकाम हो रहा है, तो मैं सोची एक बार थोड़ा सरसों के तेल की तेल मालिश कराई। अभी जो मेरे बाल है, इसके बाद जब वेदू तेल मालिश करता है ना, उसके बाद इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है मेरे बालों की, क्या बताया जाए। बट कोई बात नहीं है या नहीं आती है, कोई बात नहीं, वेदांत कर देता है, वही बहुत है मेरे। नहीं कर रहा है तू मेरे, कर रहा है। अच्छा बच्चा है मेरा, प्यारा बेटा है, अच्छे से मालिश करेगा। ये देखो बाल कैसे हो रहे हैं धीरे धीरे। भूत तो नहीं बना रहा है, वैसी भूत नहीं हूँ मैं, और बना रहा है मेरे को। अरे नहीं, डर जाएंगे सब लोग मेरे को देख के। तो थैंक यू वेदांत बेटा, तू मेरी चंपी कर रहा है। मैं इसके बदले में तेरी चंपी कर दूंगी। पैसा ही पैसा होगा। आ गए पापा। ड्रेस इधर रखो। हाँ, अब ये गौरी ले जा रही है पानी पापा के लिए। आहा आहा आहा। पापा को आ जाने दो पहले, आने दो बेटा पहले पापा को। ऐसे खड़ी रहेगी। आहा, गौरी क्या कर रही है पापा का स्वागत। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ गौरी, मेरे को भी लेके आएगी क्या, मेरे लिए भी ऐसे पानी? नहीं, क्यों? थोड़ा सा पानी बता, वो बैठ। अरे डील हुई थी वेदांत और मेरी कि वेदांत करेगा चंपी मेरे और मैं करूँगी वेदांत की चंपी। तो फाइनली अब मुझे वेदांत की थोड़ी सी देर चंपी करनी है, और वो खा रहा है राबड़ी और दूसरी तरफ मैं उसकी चंपी कर रही हूँ। और टाइम हो चुका है 10:30 और बहुत थक गए हैं। आज का दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला, कैसे निकल गया भाग दौड़ में इधर से उधर। घर पे गए थे, खूब सारी मस्ती करी, खूब सारी बातें करी बच्चों के साथ। वैसे भी टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो फिलहाल 10:30 हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, सोने का टाइम है। तो वेदांत को चंपी करने के बाद अब हम जाते हैं और गौरी को देखते हैं गौरी क्या शैतानी कर रही है, क्योंकि वो अभी तक सोई नहीं है। तो पहले एक बार उसको चेकआउट करती हूँ वो क्या कर रही है, क्योंकि वो कुछ कुछ करती रहती है। उसको सबसे ज़्यादा शौक है पानी से खेलने का, तो वो एनी टाइम पानी टैप खोल लेती है। तो कभी कलर्स के साथ खेलेगी, कभी पानी के साथ खेलेगी। वो तो उसका मेन एकदम हॉबी हो गई है एक तरीके का, आप ये मान लो, इतना ज़्यादा शौक है उसको पानी का। तो चलो भाई वेदांत जी, आप सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए अपनी चंपी से? तेरे जैसे तो कर ही नहीं है, बट मैंने एनी हाउ कर दिए। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देखो आप गौरी कहाँ छुपी हुई थी, टेबल के नीचे।